हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल हम कोई भी क्लास नहीं ले पाए और कोई भी मतलब कि कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए हैं। ठीक है, तो आज क्लास को देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम कुछ कम बचा है। तो देखिए, आज वाला जो क्लास है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो फिक्स है कि वो 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और इस वीडियो से अगर आपका वीडियो नहीं आता है तो आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। अगर इस वीडियो से आपका क्वेश्चन अगर मैथ में नहीं आता है तो हमसे आप जो बोलिएगा वो हम आप मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो जो क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे ही जाएंगे, ये कंफर्म है। प्लीज तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं? 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और 2 नंबर में क्या पढ़ने वाले वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन। सर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सर यदि यदि वीडियो को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो समझिएगा। यदि tan थीटा बराबर ए बाई बी, यदि tan थीटा बराबर ए बाई बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टे में क्या है सर, है ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, इस वीडियो से अगर क्वेश्चन नहीं लेना ना, तो जो बोलिए आप लोग। ठीक है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन लेके आएंगे। और सब बच्चे पूछ रहे थे ना कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए ना, कहीं कोने में लिख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री अकेला आपको 30 नंबर देके जाएगा, अकेला आपका 30 नंबर देके जाएगा। क्योंकि इसका ये अकेला ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, आपका 30 नंबर लाने का जिम्मेवारी देता है। क्योंकि मैथ्स में, क्योंकि जिसका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है ना, वो 30 नंबर मैथ में आसानी से ला सकता है। ठीक है, तो हम वीडियो को लेट नहीं करेंगे, आज समझाएंगे आपको ज्यादा और बोलेंगे कम। ठीक है, तो सर देखिए, यदि tan ए बराबर क्या है, tan थीटा बराबर है a बाई बी, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा का क्या कीजिए, मान ज्ञात कर दिए। और 2 मार्क्स वाली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या कर लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है सर, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, देखिए सर tan थीटा, ये पहले लिख लीजिएगा, दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है सर, क्या दिया है, देखिए दिया क्या है सर, tan थीटा बराबर क्या दिया है, a बाई बी दिया है। क्या दिया है, a बाई बी। और tan थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा, tan थीटा बराबर आप लोगों को पता है कि क्या होता है, p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये दिया है a बाई बी, क्या दिया है, a बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर ये होता है, यानी कि ये a हो गया सर। बेस क्या होता है, यानी कि बेस ये होता है, b हो गया। क्योंकि जब हम इसको थीटा मानते हैं तो ये बेस होता है। और आपको निकालना है हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला बताते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है सर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्या होता है, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और ये स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, तो ये स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट चढ़ता है इसमें। ठीक है, तो यानी कि p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और देखिए सर p के जगह पे क्या है, लंब के जगह पे है a, यानी कि a का स्क्वायर। सर b के जगह पे क्या है सर, b यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सर आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या आ गया सर, h बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया। यानी कि आपका क्या निकल गया सर, कर्ण निकल गया। क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। यानी ये कर्ण जो था वो कितना आ गया सर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का रूट अंडर आ गया आपका, क्या आ गया ये सर, इसका कर्ण आ गया। अब कर्ण आ गया, यानी कि अब उसमें हमको ये तो नहीं लगता है कि सर करने का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, करने का जरूरी पड़ेगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे। अब देखिए इतना तो कर लिए कि h निकाल लिए सर, p पता है, b पता है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है, इसको क्या करना है, पुट करना है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे का a sin थीटा प्लस का b cos थीटा है। ठीक है, b cos थीटा है। तो सर देखिए आगे आगे क्या करेंगे कि a sin थीटा, यानी कि अब क्या हो गया कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अब सबका फॉर्मूला डालते जाइए और बनाते जाइए। सर ए साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, पी बाई एच होता है। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है, माइनस है सर बी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे का एच होता है सर। फिर ए साइन थीटा, यानी कि ए बराबर पी बाई एच माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि बी इंटू बी बाई एच। ठीक है सर, ये इतना कर लीजिएगा। फिर आगे आइएगा आप लोग अगले पेज में, अगर पेज नहीं बचता तो अगले पेज में ऐसे लिखिएगा, ऐसे सर a इंटू पी बाई एच। अब पी बाई एच मतलब p क्या है सर, तो p तो हमारा a है, तो a इंटू a कर देंगे।
एच की जगह पे क्या है सर, एच की जगह पे हमारा निकला है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो इसको ऐसे लिख देंगे अच्छे से, ठीक है सर। उसके बाद क्या सर, माइनस है, माइनस बी इंटू बी वाई एच है, बी का वैल्यू क्या है सर, बी का वैल्यू बी ही है, तो बी इंटू बी वाई एच, बी इंटू बी वाई एच, पहले का बी दिया हुआ है और इसमें बी का मल्टीप्लाई और बाई एच, एच क्या है हमारा सर, एच है हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इतना है, ठीक है सर, इतना है। अब देखिए आगे आइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन करना है, जिसका कैलकुलेशन सही होगा वो क्वेश्चन को बना के आएगा। देखिए क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं है, क्या करना है अब बताते हैं आपको, पहले देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सर ए इंटू ए की, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना सर, ए स्क्वायर आया, बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कर लिए, ठीक है, रूट अंडर है सर, माइनस का बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर बाई रूट अंडर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है सर, इतना आ गया। अब देखिए अब मेन कैलकुलेशन आपका शुरू होता है यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग सर, देखिए अब क्या करेंगे कि कितना बच्चा यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं बताते हैं आपको। सर यहाँ क्या कीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, मान निकालना है। क्या करना है सर, मान निकालना है। तो अब देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो अब चाहना क्या है, इसमें होगा ही क्या होगा सर कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि ए स्क्वायर बटे का रूट अंडर क्या है आपका, रूट अंडर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जब मेरे पास ए स्क्वायर बाहर दिख रहा है कि सर ए स्क्वायर है, तो हम इस ए स्क्वायर को क्यों ना बाहर निकाल ले, क्यों ना बाहर निकाले, यानी कि हो जाएगा ये ए स्क्वायर रूट अंडर का क्या हो जाएगा सर, ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर बी स्क्वायर सिर्फ अंदर में बच जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में प्लस का है यहाँ पे, ठीक है सर। माइनस का क्या है सर, यहाँ बी स्क्वायर है और बट्टे का क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब बी को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि बी स्क्वायर, और ये प्लस अगर आप नहीं भी देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे इतना नहीं करना है आपको, क्या करना है बताते हैं, रियल क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कटा देना है सर, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कटा देना है, यानी कि कितना आएगा सर, यहाँ आ जाएगा वन बाई बी स्क्वायर का रूट अंडर माइनस माइनस वन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। और इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए रियल आंसर बताए जहां तक हमें पता है, और आप लोग को भी जैसे बनाना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पता है ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आधार बेसिस पे थे, ठीक है, लेकिन आप लोग को 2 नंबर में पूछा गया है। लेकिन देखिए आप क्या करना है, आप लोग को रूट अंडर ए इंटू ए किया तो सर ए स्क्वायर आ गया, बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया, तो लेकिन आपको क्या करना है ना कि ये इतना आगे नहीं बढ़ना है, क्या करना है, इतना आगे नहीं बढ़ना है, ये इतना आगे नहीं बढ़ना है, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को यहीं पे छोड़ देना है, क्या करना है, यहीं पे छोड़ देना है, ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इतना ही पे आपको बना के छोड़ देना है, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए इतना काफी, अब इतना ही बना लेते हैं ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाना होगा आप लोग को, और हम क्या किए कि इस ए स्क्वायर से इस ए का स्क्वायर को कटा दिए, ठीक है, और इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को कटा दिए, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ए स्क्वायर यहीं तक आप लोग बनाइएगा, कहाँ तक बनाइएगा हम बता रहे हैं आप लोग को यहीं तक बनाया है कि सर यहाँ तक ए स्क्वायर बाई रूट अंडर का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आपको यहीं तक बनाना है, ठीक है, इससे आगे आप लोग को नहीं बनाना है, इतना ही बना के छोड़ दीजिएगा, फिर भी नंबर मिलेगा, यहाँ तक बनाएगा फिर भी नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ तक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। रियल आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हम समझ रहे कि ये क्वेश्चन थोड़ा भारी होगा, आप लोग को लगेगा ये क्वेश्चन भारी है, और देखा जाए तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बस ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को, जो कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा। आज की क्लास में जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना प्लीज पूरा कंटिन्यू कीजिएगा, आज वाला हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ आएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्री का ही देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिएगा, जिन जिन लोगों को समझ आ रहा है ना प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको कितना बार करवा चुके हैं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा करवाने का, लेकिन करवा रहे हैं, ठीक है। यदि
क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग कितना बार करवाया, यदि सेक थीटा बराबर क्या हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, क्या हो 13/12 हो, तो क्या 1 माइनस साइन थीटा, वही ना, हाँ वही है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है क्या क्वेश्चन में, यही होगा, हाँ यही होगा क्वेश्चन में, का मान निकाले, क्या करें सर, का मान निकाले, मान निकाले, का मान निकाले, ठीक है सर। अब देखिए ये क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। यदि सेक थीटा बराबर क्या हो सर 13/12 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। मतलब इसका क्या करना है आपको, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताएं आप लोगों को कि वही समकोण त्रिभुज हमेशा बनाना है हर एक क्वेश्चन में, और अगर नहीं बनाना है, जो लोग ज्यादा तेज है वो तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं क्या करना है, इनको ए मानना है, इनको बी मानना है, इनको सी मानना है, ठीक है सर। ये 13/12 है, क्या करना है 13/12 है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप में आपको लिखना है क्या, दिया है, और दिया है लिखने के बाद लिख दीजिएगा सर, दिया क्या है सर, दिया है आपका सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, लेकिन सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सर कॉस थीटा बराबर होता है धारा बट्टा कर्ण, यानी कि b बट्टा h होता है, तो यहाँ हो जाएगा h बट्टे का b हो जाएगा, कि उसका उल्टा होता है। और ये हो गया 13/12, यानी कि निकालना क्या हमको सर, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सर पी इक्वल टू हो जाता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, उसका रूट अंडर होता है, यानी कि सर पी बराबर क्या हो जाएगा सर, पी बराबर क्या हो जाएगा सर 13 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, यानी कि सर 169 माइनस का क्या कर लेंगे सर 144 कर लेंगे, उसका स्क्वायर सर रूट अंडर, यानी कि सर पी इक्वल टू क्या निकलेगा सर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी कि रूट अंडर 25 है, यानी कि सर पी का वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा, यानी कि आपका लंब जो आएगा वो 5 निकल जाएगा। और देखिए आज थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे ही, क्योंकि आज क्लास में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है और क्वेश्चन समझाना है आप लोगों को, ठीक है, तो समझ भी आप लोग को आएगा। पूरा वीडियो को देखिए, कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। सर देखिए p बराबर क्या आ गया 5 आ गया, अब हमको सॉल्व करना है, अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस का क्या है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। सर ये आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ भी प्लस माइनस का खेला है, जो लोग को आता है a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो आराम से निकाल लेंगे, और नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों में वैल्यू डालेंगे, लेकिन यहाँ दोनों में वैल्यू नहीं डालना है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सीधा सवाल ये करना है कि सर यहाँ 1 प्लस का क्या है साइन थीटा है, दोनों जगह है 1 प्लस का साइन थीटा, यानी कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला पे आ गया। अब a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या था सर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, याद होगा, यहाँ भी वही केस चल रहा है, तो यही वाला फॉर्मूला आप लोग को पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला आप लोग को पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग को पुट करना है। तो सर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा है तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, तो ऐसे कर लेंगे। सर उसके बाद क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही, और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 का माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, यहाँ होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए ये भी अब किसी का फार्मूला है, ये भी अब किसी का फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन देखिए जिनको फार्मूला याद रहेगा वो तो भाई क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको फार्मूला याद है, और जिनको नहीं याद है उनको तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन से आपको बचना है, इसलिए फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये भी फार्मूला याद होगा कि सर cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, क्या होता है सर cot थीटा। अब देखिए cot थीटा के क्या स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए cot स्क्वायर थीटा जब हमको मालूम चल गया, हमको cot स्क्वायर थीटा निकल गया, तो अब क्या कर लेंगे cot स्क्वायर थीटा में अब वैल्यू नहीं डाल देंगे, अब cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है क्या, tan थीटा का क्या होता है सर p बाई बी होता है, और तो cot थीटा का क्या हो जाएगा सर b बाई p हो जाएगा, यानी कि b बाई p हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि b बाई p और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो सर b बाई p मतलब क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है आपका कितना सर, बेस है 12, परपेंडिकुलर निकला है 5, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144/25 जो आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को बनाने आना चाहिए। देखिए कितना इजी सॉल्व किए हम, क्या किए, बस वैल्यू डालते गए और निकलता गया। जिनको फॉर्मूला याद था वो ये स्टेप समझ गए, ये स्टेप समझ गए, ये स्टेप समझ गए,
तो आपको क्या होना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला याद होना। अगर जिनको फॉर्मूला याद है ना वो कोई भी क्वेश्चन को फर्दर डिवाइड करके बना देंगे, ठीक है। और जिनको नहीं याद है तो उन लोग प्लीज याद कर लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, 1 + sin थीटा, तो क्या करते हैं आप लोग करते हैं कि 1 + sin थीटा है तो यानी कि p/h करते, फिर यहाँ 1 - sin थीटा सॉरी 1 - p/h 1 + p/h करते, तो ये बहुत लंबा होता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो पूरा स्टेप देख लीजिए, ऐसे ही समझ समझ के बनाना है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताओ। इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू बताना है। अब देखिए जिनको tan 45 cos 60 sin 60 का वैल्यू याद होगा तो आराम से निकाल लेंगे, वही है। तो बस इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व करना है, और ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कितना इजी स्टेप सॉल्व करेंगे। सर क्या है, क्या इसमें कि सर 2 tan स्क्वायर 45 है, 2 tan स्क्वायर 45 है, तो क्या कर लेंगे, पहले कोई एक स्टेप उतारते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन उतारते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सर इतना है। अब देखिए जिनको फॉर्मूला याद हो जल्दी जल्दी बनाएंगे। tan स्क्वायर 45 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, यानी कि सर 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे, थीटा का जगह पे 45 पे, इसलिए सर फिर प्लस क्या करेंगे, सर cos 60 है, cos 60 का वैल्यू होता है सर 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। सर फिर क्या होता है sin 60 का √3/2 होता है, तो सर √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सर 2 × 1 प्लस अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे सर 1/4 हो जाएगा, सर √3/2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3/4 हो जाएगा, ठीक है सर इतना सही है। अब आते हैं आगे, सर 1 4 4 है, यानी कि 4 का क्या कर लेंगे एलसीएम, यानी कि लॉसा ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। सर 4 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, सर 4 1 जा 4 यानी कि 1 बच गया, सर 4 1 जा 4 यानी कि क्या हो गया 3 बच गया, यानी कि सर क्या हो गया 8 1 9 9 3 12 12/4 आ गया, यानी कि सर इसका जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया, यानी कि इसका मान निकालना था। इस पूरा क्वेश्चन का मान आ गया हमारा कितना, सर 3 आ गया, यानी कि 3 जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं आपको एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया, देखिए पहले बता दे रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पे है। तो प्लीज फॉर्मूला याद कीजिए और कोई भी क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो आपसे बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और जो ये क्वेश्चन सब करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हर एक क्वेश्चन को बनाइए, हर एक क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, तो देखिएगा आराम से, ठीक है। यदि 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 क्या है क्वेश्चन, यदि 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 साइन क्या जी, यदि साइन 3a, यदि साइन 3a, यदि साइन 3a बराबर बराबर cos a माइनस 26 डिग्री 26 डिग्री हो जहां 3a न्यून कोण हो, क्या हो, जहां 3a न्यून कोण हो, तो a का मान बतावे, a का मान बतावे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कितने लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत भारी है, लेकिन ये क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली समझाएंगे आपको। देखिए सर क्या है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कर लेना है क्या, सर दिया है, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो सर दिया है क्या, सर sin 3a बराबर दिया है आपका cos a माइनस का 26 डिग्री। अब निकालना है हमको a का वैल्यू, अब यहाँ से सोचना शुरू करेंगे, सर निकालना है हमको यहाँ a का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकालना है तो साइन को हटाएंगे, यानी कि इस साइड से साइन को, इस साइड से कॉस को, अगर कॉस और साइन को हम हटा देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए sin 3a लिखा है ना, तो आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। आप लोग पढ़े होंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या सर, सेक थीटा सॉरी साइन थीटा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है सर, cot थीटा होता है। तो ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पे कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे कि सर sin 3a है तो क्या कर लेंगे सर, यानी कि लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए
अब लग रहा होगा आप लोगों को दिख गया होगा कि सर यहाँ पे कुछ कटने वाला तो है। हाँ सर बिल्कुल कटने वाला। क्या कटने वाला है? कटने वाला यही है कि इस कॉस से हम इस कॉस को कट कर देंगे, यानी कि ये कॉस से कॉस खत्म हो गया। अब अगले स्टेप पे आएंगे क्या सर, यहाँ 90 डिग्री माइनस का 3a है बराबर क्या सर, a माइनस का 26 डिग्री है, a माइनस का 26 डिग्री है, यानी कि क्या हो गया सर, और ये 26 को इधर ले आएंगे यानी कि 90 डिग्री प्लस का 26 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ a है सर, यहाँ a, अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 है। ठीक है सर, यानी कि 9 2 11 यानी कि 116 डिग्री बराबर हो गया 4a, यानी कि सर हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 116 डिग्री बटा 4 हो जाएगा। अब हम इसको कटा देंगे सर। अब कितने टाइम में कटाएंगे सर, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 नमा 36, यानी कि a बराबर जो होगा सर वो आ जाएगा 29 डिग्री, और ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि a का वैल्यू ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि a का वैल्यू क्या होगा, और a का वैल्यू जो होगा वो हमारा 29 डिग्री होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एपी 12 17 22 27 का सर्वांतर तथा पहला पद बताओ। मतलब इसमें क्या करना है सर, इसमें ए भी बताना है और इसमें डी भी बताना है। सर्वांतर को बोलते हैं हम लोग क्या इंग्लिश में, सर्वांतर को इंग्लिश में बोलते हैं डी यानी कि डिफरेंस बोलते हैं, और पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पहला पद को हम ए बोलते हैं सर, यानी कि ए भी निकालना है और डी भी निकालना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें भी लिख दीजिएगा क्या सर, दिया है, क्या है, दिया है, यानी कि जो दिया रहता है उसको गिवन लिख देते हैं। तो सर यहाँ सबसे पहले एपी लिख देंगे, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं। एपी क्या है सर, 12 17 22 27 ये दिया है। ठीक है, दिया है तो सर सबसे पहले ए निकालना है। तो ए तो पता चल जाएगा क्योंकि सर जो सबसे पहला लिखा हुआ था वो ए होता है, यानी कि पहला पद होता है, जिसको हम पहला पद हिंदी में बोलते हैं। सर निकालना है क्या हमको डी। अब डी निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद होता है सर, क्या सर, T2 माइनस का T1 होता है फॉर्मूला, यानी कि दूसरे पद मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं तो हमारा डी निकलता है, उसके बीच का डिफरेंस निकलता है, यानी कि डी का वैल्यू कितना आएगा सर, डी बराबर T2। T2 क्या है सर, T2 मतलब 17, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पहला T2, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4, यानी कि सो ऑन चलता जाता है। तो यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि T2 है सर 17, T1 है आपका 12, यानी कि D का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी कि इसके हर एक जगह मतलब जहां जहां देखिएगा उस हर एक जगह का डिफरेंस जो होगा वो 5 ही आएगा। देखिए 22 माइनस 17 कीजिएगा तभी 5 आएगा, 27 माइनस 22 कीजिएगा तभी 5 ही आएगा, मतलब इसका डिफरेंस जो है वो 5 आ रहा है। और क्वेश्चन में बस इतना ही बोला था कि पहला पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और देखिए हम इस क्वेश्चन का दोनों चीज ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, वो समझ भी आया होगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो तो शून्यक बतावे। क्या, शून्यक बतावे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं और बहुत इजी है। ये क्वेश्चन तो बनाने लायक ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जिनको आता है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, जिनको नहीं आता वो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, सबसे पहला फैक्टर क्या सर, ए इंटू सी कर लीजिए। अब देखिए नया ट्रिक बता रहे हैं, नया क्या, जो रियलिटी बता रहे हैं सर, ये ए होता है पता होगा आप लोग को। अब इस क्वेश्चन को भी इतना तोड़ के बता रहे हैं जो कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताया आपको ए बी सी है, क्योंकि आप लोग को समझ है ए बी सी है। पहले वाले को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोलते हैं, तीसरे वाले को सी बोलते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप ए इंटू सी कीजिए। ए इंटू सी करने के बाद आपको जो आए वही आपका क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि सर 10 इंटू एक्स कर लेंगे। 10 इंटू एक्स का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 1, यानी कि सर क्या आ गया हमारा 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किए दोनों को, अब दोनों को मल्टीप्लाई किए सर 10 आ गया। अब हमको लाना कितना है सर, बीच में आपका 7x, मतलब कि कोई ऐसा 2 नंबर लेना है, कोई ऐसा 2 नंबर लेना है, 2 नंबर लेना है जिसको जोड़ने पे आए कितना, जिसको जोड़ने पे आए 7, आपको ऐसा नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए आपका कितना सर 10 आ जाए। सर देखिए 5 जोड़ 2 होता है 7, और सर 5 गुणे 2 होता है आपका 10। कैसे करनी है सर, देखिए ना एलसीएम आता है आपको, आता होगा सर 2 इंटू 5, 2 को लॉसा लिए तो 2 5 आएगा। अब इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता सर, 5 2 7 भी होता है, 5 दूना 10 होता है, यहीं से पता चल गया। वही कर लेंगे यहाँ पे सर, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या कर लेंगे सर 5x प्लस का 2x प्लस का 10 लिख दिए। सर अब क्या कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, यानी कि x इंटू एक्स प्लस का 5 कर लेंगे सर। ठीक है सर प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 5, दोनों जगह x प्लस 5 x प्लस 2 कॉमन हो गया। ठीक है, यानी कि सर अब क्या हो गया कि सर x प्लस 5
और यहाँ हो गया x प्लस का 2 कॉमन। अब इक्वल्स टू 0 कर देंगे क्योंकि हमको निकालना क्या है, शून्य, और शून्य का मतलब ही होता है इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, इतना क्लियर होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा तो अब देखिए, इतना देखिए, अब देखिए सर क्या, सर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 यानी कि x प्लस का 5 है इधर, तो इक्वल उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 यानी कि x का एक वैल्यू आ गया -5। अब दूसरा है क्या सर, x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि अगला आ जाएगा x बराबर -2, और ये आपका दो आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल राइट है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को बनाने आना चाहिए। क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, तो बनाने आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना आज, वो सब क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटी है कि वो लड़ेगा ये क्वेश्चन सब। ठीक है, ये क्वेश्चन को प्लीज कंटिन्यू देखिए, कीजिए, समझ भी आएगा, बनेगा भी। अब देखिए तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सिद्ध करें, क्या, सिद्ध करें, सिद्ध करें, सिद्ध करें कि 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 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा बाई 1 माइनस का कॉस थीटा का रूट अंडर बराबर हो क्या, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा बाई का साइन थीटा। ठीक है सर, ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन सब बहुत हलवा है, ये सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। सर सिद्ध करें, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है सर, सब क्वेश्चन में दिया है लिख दीजिएगा, तभी अच्छा मार्क्स आएगा आपका, क्योंकि इससे उसको ये पता चलता है बोर्ड वाले को कि सर जो क्वेश्चन में दिया है वो हमको बच्चा दिखा के लिख रहा है, समझा रहा है कि ये दिया है, तो लोग खुश होकर नंबर देता है। यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस का कॉस थीटा का रूट अंडर दे रखा है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, हमको लाना है 1 प्लस कॉस बाई साइन थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में लाना है। ठीक है सर, आइए अगले स्टेप में। सर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एक नाम सुने होंगे कि रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन मतलब होता है परिमेयकरण करना। ठीक है, परिमेयकरण करना। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा रूट अंडर है, और यहाँ 1 माइनस का कॉस थीटा है ना, नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर करते हैं प्लस, और यहाँ करना है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जब भी करते हैं तो उसको परिमेयकरण बोलते हैं हिंदी में, और परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अल्टरनेट साइन से उसी नंबर को ऊपर डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर देखिए 1 प्लस का cos थीटा 1 प्लस का cos थीटा हो गया। अब देखिए a प्लस बी यानी कि a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि सर 1 प्लस cos थीटा का आप लोग क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा, और नीचे क्या है माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे आ गया। हाँ सर आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ रूट अंडर जैसे वैसे चढ़ा देंगे सर। अगला आएगा स्टेप में क्या, 1 प्लस का cos थीटा बाई, ये तो होल स्क्वायर ही रहेगा, और 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, रूट अंडर। अब आए यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गए, तो यहाँ आए तो क्या हुआ सर, यहाँ हो गया आपका 1 प्लस का cos थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या सर, साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, क्या यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, रूट अंडर है ही। ठीक है, आगे आए तो क्या हुआ सर, 1 प्लस का cos थीटा बाई साइन थीटा। अब हम क्या किए, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों का स्क्वायर कॉमन लिए तो ऊपर स्क्वायर चढ़ गया सर, यहाँ ऊपर किए, यहाँ ऊपर किए तो इस स्क्वायर से क्या होगा सर, ये रूट कट गया, यानी कि क्या होगा सर 1 प्लस का cos थीटा और बाई साइन थीटा आया, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, और ये हमारा क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्लीज बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और समझ लीजिए प्लीज। ठीक है, और इतना तोड़ के आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है सर, आज 10 क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी तो 7 ही हुए हैं, अभी और बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए प्लीज क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बताएंगे ना उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये याद रखिएगा, तो इसलिए प्लीज क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, कि सर 21 18 15 15 शो ऑन कौन सा कौन सा पद कौन सा पद
-81 है। क्या है? -81। देखिए ये भी क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं और प्लीज इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। -81 याद रखिएगा, क्या है आपका? -81 याद रखिएगा, -81 है। देखिए फिर यही हाल है। फिर वही क्वेश्चन में क्या करना है आपको? क्या लिखना है सर? दिया है। क्या दिया है? जो दिया है वही लिखिएगा ना। हाँ सर दिया है सर 21, 18, 15 शो ऑन दिया है पद। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालेंगे तो 21 आ जाएगा क्योंकि पहला पद है। सर डी निकालेंगे यानी कि T2 माइनस का T1 कर लेंगे, T2 माइनस का T1 करेंगे यानी कि 18 माइनस का 21 करेंगे यानी कि आपका कितना आ जाएगा सर? माइनस का 3 आ रहा है डी। अब देखिए माइनस में डी आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई ये रूल नहीं है कि माइनस में नहीं आना चाहिए, आ रहा है ठीक है। सर निकाल, ये क्या दे रखा है कि कौन सा पद -81 है, मतलब ये दे रखा है Tn दे रखा है कि -81, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि सर जब भी एन मतलब एन का वैल्यू निकालना होता है, कौन सा पद यानी कि एन पूछ रहा है, ठीक है, टीएन दे रखा है और एन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाते हैं टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है? निकाल लेना है, यानी कि सर टीएन बराबर हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब पुट कीजिए सर, टीएन की जगह पे क्या आ गया? -81 बराबर ए की जगह पे 21 प्लस का एन माइनस 1 जैसे के जैसे, और डी मतलब -3, ठीक है सर। अब देखिए -81 बराबर क्या हो जाएगा? 21 रहेगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 3n इधर आएगा, यानी कि माइनस का 3n इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3n। अब ये -3n प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 3n और ये इधर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि 3 इंटू 1 मतलब +3। सर अब देखिए इधर क्या कर लेंगे? -81 बराबर क्या है? 21 माइनस का 3। अब देखिए 21 और 3 कितना होता है सर? 24 हो जाता है, 24 माइनस 3n, 24 माइनस 3n हो जाता है। अब देखिए आगे आइए अगले स्टेप में, -81 बराबर क्या? 24 माइनस का 3n, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 21 प्लस माइनस 3n माइनस 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 +3, ठीक है सर। अब ये क्या कि 21 और 3 को जोड़ दिए, 21 3 24 हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, घटा लेंगे, ठीक है, यानी कि -81 माइनस 24, ठीक है। अब ये -24 को इधर ले आए हैं तो क्या हो गया? -81 माइनस 24 माइनस 3 है, ठीक है सर। तो अब देखिए अब 81 और 24, देखिए माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है आपका प्लस, ठीक है। तो सर 8 4 1 5 8 2 10, ठीक है, तो भी माइनस का होगा क्योंकि बड़े वाले पे भी माइनस का साइन है और ये हो जाएगा -3n। अब निकालना है n का वैल्यू, इस माइनस से इस माइनस को पहले उड़ा लेते हैं क्योंकि 2 माइनस से कट जाएगा, ठीक है सर। अब n का वैल्यू निकालना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए कितना आएगा n का वैल्यू? देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 35 जो आएगा, n का वैल्यू जो आएगा वो 35 आ जाएगा, और जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने आने चाहिए? बनाने आने चाहिए, मतलब कि कौन सा पद इसका -81 होगा, तो सर 35वां पद जो होगा वो -81 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो प्लीज इस क्वेश्चन सब पे स्किप मत कीजिएगा और इस सब क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सब जो है ना, हर एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू देखिए, बने रहिए वीडियो में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना वो सब मॉडल पेपर से करवा रहे हैं, तो ये दावा है कि सब में से ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बिहार बोर्ड कहाँ से पूछेगा भाई। अब और 2 क्वेश्चन है बाकी, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, और दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बना दीजिएगा। और वो क्वेश्चन है, कुछ अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं, और ये क्वेश्चन सब जो हम देखे हैं वो क्वेश्चन सब एनालाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आपको बना लेना है, समझ लेना है, और देखिए इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना आप लोगों को कि दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एपी एपी का एपी का एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जब 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 11वां पद 11वां पद 11वां पद 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है सर? 38 है और और 16वां पद क्या है? 16वां पद क्या है सर?
और 16वां पद है आपका क्या 38 है, 16वां पद 38 है 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 16वां पद क्या 38 नहीं सर, 16वां पद आपका 73 है, ठीक है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स वाले हैं, तो प्लीज इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा चांस से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके 2024 में पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए, और ये जो एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से लोगों को बता रहे हैं कि देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना, जैसे कि आपका एग्जाम 2026 में इस बार, तो 2026 में है, तो देख लीजिए 2026 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये ट्रिक होता है बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का, ठीक है, बता रहे हैं आप लोग को। 2026 में आप लोग का एग्जाम है, तो 2026 से पहले क्या है 2024 से पहले क्या सर 2022, 2020, 2018, तो ऐसे क्या करना है आपको, इवन वाले क्वेश्चन को क्या करना है, लगा लेना है। कितने साल पहले, तो सर ज्यादा नहीं, 7 से 8 साल पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को लगा लेना है। ये सब क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, तो क्या होता है ना कि जो बिहार बोर्ड वाले पैटर्न जो देते हैं, तो वो इवन के मतलब जो इवन एग्जाम है तो वो इवन के पैटर्न देते हैं, अगर ऑड में एग्जाम है तो वो ऑड का पैटर्न देते हैं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, और ये भी आपका वही है, हम सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। तो देखिए 31वां पद याद कीजिए, क्या कीजिए, 31वां पद याद कीजिए, 31वां पद याद कीजिए, जब 11वां पद ये है, तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 31वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सर a प्लस का 30d, a प्लस का 30d। अब ये हमको तो निकालना है, ये क्या करना है सर, हमको ये निकालना है, a प्लस का 30d हमको निकालना है, क्योंकि जो भी पद निकालना था उससे एक पद घटा लेते हैं, ठीक है सर। अब देखिए दिया क्या है सर, दिया है क्या सर, 11वां पद दिया है 38, यानी कि a प्लस का 10d बराबर दिया है आपका 38, जो कि आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट, ठीक है सर। दूसरा क्या दिया है सर, अब यहाँ पे ये लिख दिए, अब लिखिएगा पुनः दिया है 16वां पद, यानी कि 16वां पद मतलब a प्लस का 15d बराबर 73 दे दिया सर, ये इक्वेशन सेकेंड मतलब दूसरा, ठीक है। अब आइएगा, अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्या करेंगे सर, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब लिख देंगे दोनों समीकरण को घटाने पर, अब देखिए क्या करेंगे सर, दोनों समीकरण को घटाना, तो a प्लस का 10d बराबर का 38 है, और दूसरे में है a प्लस का 15d बराबर का क्या है सर 73 है। अब देखिए घटाने पर मतलब माइनस माइनस माइनस, अब a से खत्म हो गया सर, 15d माइनस 10d, मतलब कि 15 में से 10 गया, यानी कि सर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5d बराबर 8 में से 3 गया 5, सॉरी 73 में से आपका 38 चला जाएगा, तो कितना बचेगा सर 8 5 13, और ये बचा 6 में से 3 गया सर 3, यानी कि माइनस 35 बच गया सर। अब देखिए ये माइनस कटा देंगे, अब देखिए यहाँ अब d बराबर क्या हो जाएगा, d के साथ 5d बराबर 35 दे रखा है यहाँ, तो सर d बराबर क्या हो जाएगा 35 बट्टा का 5 हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा सर, d बराबर आ गया तो क्या 7 आ गया, d बराबर 7 आ गया। दोनों इक्वेशन इक्वेट किए, अब निकाल लेंगे क्या, a निकाल लेंगे कोई भी इक्वेशन में डाल के। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, जिसमें रखना रख दीजिए, रखने पर, ठीक है सर, रख दिए सर। a प्लस का 10d बराबर 38 है, अब d का वैल्यू आया 7, यानी कि 10 गुने 7 बराबर 38, यानी कि क्या हो गया सर a प्लस का 70 बराबर 38, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा सर 38 माइनस का 70, यानी कितना आ जाएगा सर a बराबर 8 2 10, 6 में से 3 गया 3, यानी कि a बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और आपका d और a निकला, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a प्लस का 30d ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब क्या ज्ञात करना है हमको, a प्लस का 30d ज्ञात करना है, क्या करना है, a प्लस का 30d ज्ञात करना है, यानी कि देखिए ना अब तो दोनों चीज निकल चुका है ना, आपका क्या निकल चुका है, a 32 है और 30d, d कितना आया था, d 7 आया, 30 गुने 7 कर दिए, क्या किए सर 30 गुने 7 कर दिए। अब देखिए 32 जोड़, अब देखिए गुना कर लीजिए, 32 जोड़ 30 गुने 7 कितना हो गया सर 210 हो गया, अब कितना आ जाएगा सर 2 3 1 4, यानी कि 242 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। देखिए लग रहा था कितना भारी है, और ये क्वेश्चन भारी नहीं है, बस कॉन्सेप्टुअल है। प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, अगर लग रहा है कि नहीं समझ रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि